हेलो जी, नमस्ते। चलिए फिर से एक वीडियो में स्वागत है आपका। आज की रीडिंग में नए वीक के लिए करने जा रही हूँ। तो इस सप्ताह देखेंगे कि आपके हेल्थ और करियर और रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ नया आने वाला है इस वीक। यूनिवर्स आपको क्या कुछ खास नया संदेश देना चाहते हैं। हम कुछ रेमेडी भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग। आप गहरी सांस लीजिए और अपनी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। मन में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। तो चलिए, यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है, फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर, सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर देखूंगी। तो आपके स्वास्थ्य की जो यह सप्ताह का कार्ड इशारा करता है कि अगर पिछले कुछ समय से आप शारीरिक या मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे थे, तो अब वो समस्या खत्म हो रहा है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप अगर आप थके थके से महसूस कर रहे थे, आपको कमजोरी, बिना बात के कमजोरी महसूस हो रही थी, तो यहाँ पे ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। आपके हेल्थ में सुधार होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कार्ड में देखूं तो देखिए, दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड, जो कि आपके दूसरा कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि आपके करियर और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इस सप्ताह का कार्ड बहुत ही खूबसूरत आया है। यह दिखाता है कि आपके मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। अगर कोई खास काम काफी समय से अटका हुआ था, तो इस सप्ताह उसमें प्रगति होगी। धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप कहीं पे कोई एग्जाम वगैरह दिए थे, अगर कोई स्टूडेंट ने किसी चीज का एग्जाम दिया था, तो वहां से उनको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। बहुत सारे लोग अगर अपना प्रमोशन का देख रहे थे, तो उसमें भी आपको यहाँ पे समय चक्र घूमता हुआ दिख रहा है कि इस सप्ताह आपको कहीं से कुछ गुड न्यूज आ सकता है आपके करियर को लेके। तो यहाँ पे ये चीज है। अगर मैं तीसरा कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड मैं अगर देखूं, तो आपके रिलेशनशिप को लेके है। तो रिलेशनशिप में निकल के आया है कि द जजमेंट का कार्ड है। देखिए, द जजमेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे आपके पारिवारिक रिश्ते, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपके रिश्ते और आपका परिवार जो है ना, वो आप इस सप्ताह आपके परिवार में आपसी प्रेम और तालमेल बहुत गहरा होने वाला है। जजमेंट का कार्ड है। अगर कहीं से आपको किसी रिश्ते से आपको किसी रिश्ते में आपकी अनबन हो गई थी, या वहां से आपको रिजेक्शन मिला है, तो वो रिश्ते मुझे यहाँ इस वीक सुधरते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपके रिश्तों में मिठास, यहाँ पे आपने जो अपना समय और आपने जो लॉयल्टी दिखाई थी, उसका जो जजमेंट है, वो उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। अगर अगर आपसे किसी अपने से आपकी कोई अनबन थी, तो वो बात को भूल के, जिस वजह से अनबन चल रही थी, उस बात को भूल के आगे बढ़ने का सबसे सही समय यहाँ पे है। तो इस चीज के लिए आपको आपके अंदर से आएगी कि हाँ, पुरानी बातों को छोड़ो और नए सिरे से शुरुआत करते हैं अपने रिश्ते को। तो यहाँ पे ये है, आपके पार्टनर या जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। यहाँ पे ये चीजें हैं। अगर मैं देखूं, तो हम रेमेडी की बात करें, तो यहाँ पे कुछ रेमेडी है। यहाँ पे 2 कार्ड निकल के आए हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल और नाइन ऑफ वेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं ये देख सकती हूँ कि घर में आप सकारात्मकता बढ़ाने के लिए शाम के समय आप अपने घर में कपूर जलाएं और अपने परिवार के साथ बैठकर कम से कम इस एक वक्त का भोजन एक साथ जरूर करें, आप पूरी फैमिली के साथ। ये जो कार्ड है, तो इस तरह के ये जो रेमेडी है, आपको आपके परिवार के सदस्यों में जो तालमेल बिठाने में ज्यादा मदद करेगी। और इससे एक दूसरे का, आपके फैमिली में एक दूसरे का वो सच आपको पता चल सकता है, जो जिस वजह से आपके रिश्ते या फैमिली में कुछ अशांति या फिर इस तरह के माहौल बने हैं, जो नकारात्मक माहौल जो बन जाते हैं, आपस में तालमेल ना बैठना, तो वो सब चीजों में आपको यहाँ पे राहत मिलेगी ये इस रेमेडी को। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो बहुत आपके फैमिली मेंबर में कुछ हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो पढ़ाई को लेके, या फिर बड़े जो फाइनेंस को लेके कुछ प्रेशर में है, या फिर मैं रिलेशनशिप में भी कहूँ, तो यहाँ पे वो चीजें बर्डन लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखो कि बहुत लोगों का रिलेशनशिप को लेके ही है, किसी चीज का वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो वो चीजें यहाँ पे आपको वो इंतजार आपका मैं खत्म होते यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप अगर परेशान हैं और किसी चीज का बर्डन लेके बैठे हैं अपने ऊपर, तो इस अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, अगर आप फाइनेंस को लेके तो परेशान है, तो अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा या कुछ भोजन जरूरतमंद व्यक्ति को या पक्षियों को जरूर दान करने से आपकी जो ये समस्या है, वो यहाँ पे मैं बहुत हद तक यहाँ पे आपको दूर होते हुए मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये चीजें है। अगर मैं हेल्थ की रेमेडी करूँ,
अगर मैं ये हेल्थ की रेमेडी आपको बताऊं तो अपने शरीर को थोड़ा सा समय दे, सुबह ताजी हवा में 10 मिनट बैठें या थोड़ा सा वर्कआउट करें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आलस की वजह से सुबह में उठ नहीं पा रहे हैं, या फिर एकदम ना के बराबर उनका वॉक हो रहा है, या अपने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को, खुद को टाइम ना देना सबसे बड़ी आपके स्वास्थ्य बिगड़ने की सबसे बड़ी कारण यही है कि आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं। इस सप्ताह रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे से सूर्यदेव को आप जल अर्पित करें। इससे आपकी सेहत और मानसिक शक्ति, जो अशांति, जो मन में जो अशांत वाला भाव अभी जिनके भी चल रहे हैं ना, उसमें आपको राहत मिलेगी। तो ये था, ये इस वीक बहुत ही प्यारा और बहुत ही एनर्जेटिक यूनिवर्स आपके लिए संदेश लेकर आए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूं कि शुरुआत में जहाँ पे कुछ बातों को बहुत लोगों ने पकड़ के रखा है अपने रिलेशनशिप में। जो थर्ड कार्ड मैंने बोला जो रिलेशनशिप को लेके, तो आप लोगों ने बहुत सारे चीजों को पकड़ के रखा है। तो आप उसे छोड़िए। इस कहीं ना कहीं आपके मानसिक अशांति का कारण और घर में नेगेटिविटी का कारण ये चीजें भी है कि आपने उस चीज को भी पकड़ के रखा है जो चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपको आगे भविष्य में उसका कुछ हो नहीं सकता। तो एक तरह से वो ऐसे थॉट हमारे मन में एक जो मैं बोलूंगी जो कचरा के बराबर है, और कचरे को हमेशा डस्टबिन में फेंकना ही अच्छा होता है। तो आप उस थॉट को अपने मन से डिलीट कर दीजिए, निकाल दीजिए, और थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। तो चलिए, मेरी कामना है कि इस सप्ताह आपके जीवन में खुशियां, अच्छी सेहत और समृद्धि लेकर आए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अगर आपको यह रीडिंग अच्छी लगी हो तो और आपके दिल को छुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और या तो थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।